वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेरेशन करते हैं और वेरिएबल के साथ कैसे काम करते हैं। इसके पहले हम आपको याद दिला दें कि हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं फुल कोर्स वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इनके फ्रेमवर्क्स, और फिर हम देखेंगे पब्लिशिंग। तो अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सीरीज से वीडियोज देखते रहें ताकि आपको समझ में आता रहे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। देखिए, जावास्क्रिप्ट हो या दूसरा कोई लैंग्वेज हो, वेरिएबल्स तो सभी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या है? देखिए, आप संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या किसी के नाम को अगर हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम में या उसके साथ काम करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप उसे क्या कहेंगे? जैसे किसी का नाम है, कुछ पैसे हैं या बैलेंस है मोबाइल का, कुछ भी, तो वो सब क्या है? इंफॉर्मेशन ही है। अब उस इंफॉर्मेशन को आप अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे या कहीं पर रखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेमोरी है, मान लेते हैं ये हमारा रैम है, मेमोरी में ही डाटा स्टोर होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा रैम है। अब इस रैम में आपको अपना सिर्फ नाम रखना है, या हम थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं, जैसे हमें 4 और 5 को जोड़ना है, तो 4 और 5 कहीं पर रखे जाएंगे। तो रखने के लिए हम क्या करेंगे? एक जगह उसको बताएंगे कि 4 हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, इतने सारे बॉक्स में इतना जो जगह है, इतने में 4 रखा है। और यहाँ पर और हम बताएंगे कि इतने में 5 रखा हुआ है, बाकी का जो जगह है वो बचा हुआ है, क्योंकि रैम हमारे पास मान लो ज़्यादा है तो बचा रहेगा बाकी का मेमोरी। तो जितने में हम अपना डेटा रखते हैं उतने के लिए हम मेमोरी ले लेते हैं। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो उसके लिए भी एक हम जगह सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ 4 रखा है या 5 रखा है, तो हम इसका कोई नाम रख देते हैं। ए इसका हमने रख दिया, इसका हमने बी रख दिया। और जहां पर दोनों का कैलकुलेशन करके हम रखेंगे, जोड़ करके रखेंगे, घटाव करके, कुछ भी करके, उसको हम सी रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हमने जो भी इंफॉर्मेशन रखी उसके लिए कुछ हमने जगह निर्धारित कर ली। ABC जो हमने लिखे हैं इनको ही वेरिएबल बोला जाता है, इसी को वेरिएबल कहते हैं। इट मीन्स स्टोर कर रहे हैं हम 4 और 5 को, तो डेटा जहां पर स्टोर करते हैं उस कंटेनर को ही आप बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल नेम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का जो हम नाम रखते हैं मेमोरी पे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे XYZ कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल हैं। लेकिन आप जब भी वेरिएबल लिखते हैं तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में where कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना नोटपैड। हम यूज कर रहे हैं नोटपैड++, और नॉर्मली जो आप HTML के लिए कोडिंग करते हैं वो कोडिंग कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है हेडिंग के लिए, वेरिएबल इन JS। इसके बाद हमने स्ट्रिंग टैग लगाया है और यहाँ पर एक लाइन लिखी है document.write। ये फंक्शन है, और जब भी ये फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर लिखा हुआ ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम इसको HTML एक्सटेंशन सेव करेंगे और रन करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले ये लाइन प्रिंट होके आएगी और फिर ये लाइन प्रिंट होके आएगी। लेट्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हम यहां पर लिखते हैं where x, जैसे हमने लिखा where x। ठीक है, where x लिखा। अब हम यहाँ पर एक और लाइन लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए। हम x की कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक और लाइन लिख दी ये, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन x पे हम कुछ स्टोर कर दें तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर लेते हैं और यहाँ पर 20 स्टोर कर देते हैं। अब हम इसको सेव करके रन कराते हैं तो x की जो वैल्यू है वो प्रिंट होके मिलनी चाहिए। ठीक है, 20 हेलो वर्ल्ड, 20 प्रिंट हो रहा है, इसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये एक ही लाइन में लिख के आ रहा है। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो br टैग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के रूप में लिखना होगा, यानी कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर आप br लिखेंगे। फिर हम एक बार इसको सेव करते हैं और रन करते हैं।
तो लाइन चेंज हो गया है, 20 आंसर आया। ठीक है, इस तरह से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वेयर कीवर्ड ना लिखें तो, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम वेयर कीवर्ड ना लिखें तो भी जावास्क्रिप्ट ये समझता है कि ये वेरिएबल ही है और आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाता है, तो भी सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा वही पर असाइन करते हैं 50, और यहाँ पर हम x प्लस वाई की वैल्यू चाहें तो x प्लस वाई लिख दें, तो यहाँ पर x प्लस वाई का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 70। हम चाहते हैं कि इस पे और कुछ लिखा हुआ हो, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा हो एज ऑफ x एंड y इज, इस तरह, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं एज ऑफ x एंड y इज, और स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे और कॉमा लगा के x प्लस वाई। अब सेव करते हैं, वापस एक बार रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एज ऑफ x एंड y इज 70। अब आप इस पे और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, इक्वल टू लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो सेम वैसा ही लिख के आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसके बाद अगली लाइन पे भी इसको ऐड करा सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि एक ऐड नाम का हमने वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हमने x और y को ऐड कर दिया, x प्लस वाई, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, सिर्फ x प्लस वाई की जगह हमें चाहिए होगा 8 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 और सेव कर दें एक बार। इस तरह से आप वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम x y z ऐड ये वेरिएबल नेम तो रखे हैं, इसके अलावा हम और क्या क्या वेरिएबल नेम ले सकते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल हैं जावास्क्रिप्ट में, वो देखते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में आपका जो वेरिएबल है उसमें क्या क्या ले सकते हैं, नेम कैन कंटेन लेटर्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन भी हो सकता है। लेकिन नेम्स मस्ट बी बिगिन विद लेटर, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम दें तो लेटर के साथ ही बिगिन हो सकता है, शुरुआत में लेटर ही रहेगा। शुरुआत में आप डॉलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अंडरस्कोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेम आर केस सेंसिटिव, देखिए यहाँ पर आपके जो नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने स्मॉल y लिखा है वो अलग बात है और कैपिटल लिखा है वो अलग बात है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। देखिए, रिजर्व्ड कीवर्ड जो है, जो पहले से कीवर्ड प्रोवाइड किए गए हैं जावास्क्रिप्ट में, आप उनको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए। जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल नेम्स जो हैं वो शुरुआत में या तो लेटर हो, ए से जेड तक के कोई भी कैपिटल या स्मॉल में, या फिर कोई डॉलर साइन हो, या फिर अंडरस्कोर हो। आप चाहें तो डॉलर भी लिख सकते हैं, पहले ए टू जेड लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। नंबर कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो नंबर बाद में जरूर लिख सकते हैं, जैसे हम चाहें तो हमने A1 ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले नंबर्स वैल्यू नहीं आएगा। तो ये रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये रूल एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।